और चलिए अपने एक मुद्दे को फिर से वापस लेते हैं, जहां सड़क पर नमाज के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है। पहले संभल और अब मेरठ में सड़क पर नमाज के खिलाफ फरमान जारी हुआ है। मामला दिल्ली तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि कई बीजेपी विधायकों ने एक स्वर में सड़क पर नमाज पर रोक की मांग की, तो आपने भी इसे बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करार दिया है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अलविदा की नमाज और ईद के लिए पूरे प्रदेश भर की पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है और सभी जिलों में सड़क पर नमाज न होने देने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। लेकिन मेरठ की पुलिस ने तो ये फरमान जारी कर दिया है कि सड़क पर नमाज करने और कराने वालों के पासपोर्ट तक भी रद्द कर दिए जाएंगे और हथियारों के लाइसेंस तक भी। तो मेरठ पुलिस के इस फरमान जैसे रुख पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हालांकि नाराजगी को जाहिर किया। ईद के लिए सभी से यह अपील की गई है कि लोग अपने आसपास की मस्जिद में नमाज अदा करें। पिछले साल भी कई केस दर्ज किए गए थे। यदि किसी पर केस दर्ज होता है तो पासपोर्ट और लाइसेंस उनके रद्द किए जा सकते हैं। वहीं पारंपरिक ढंग से नमाज अदा करने पर कोई पाबंदियां नहीं है, लेकिन दुर्घटनाएं रोकने के लिए छतों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभल में भी सबसे ज्यादा चौकसी की गई है। सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत पुलिस और प्रशासन ने दी है और ऐसे में अधिकारियों के पास कमेटी की बैठक हुई और बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से ईद के इस पर्व को मनाने के लिए अपील की गई है और अब एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। पीएसी और आरआरएफ के साथ थानों की फोर्स भी तैनात की गई है। जुमे की नमाज को लेकर एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं पीएसी और आरआरएफ की 10 कंपनी सुरक्षा में लगाई गई है। थानों के साथ में पुलिस लाइन से भी फोर्स को मुस्तैद किया गया है। रमजान का आखिरी जुमा यानी कि अलविदा जुमा जो कहलाता है वह इस बार 28 मार्च को मनाया जा रहा है और इसके साथ ही ईद उल फितर की तैयारियां भी जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। अलविदा जुमा और ईद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। खासतौर पर सड़क पर नमाज अदा करने पर पूर्णता से रोक लगा दी गई है। मेरठ प्रशासन ने भी सख्ती से आदेश जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश की या जरूरत की तो उसके खिलाफ मुकदमा सीधा दर्ज होगा और साथ ही ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस तक भी रद्द किया जा सकता है। तो ये वो तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों में सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार एक मजहब और उसका धार्मिक जो भी रीति रिवाज है उसको किसी और रुख से देखा जा रहा है और शायद यही कारण है कि थोड़ी सी आक्रोश की भावना मुस्लिमों में देखने को मिल रही है, क्योंकि पाक महीना रमजान का चल रहा है और जो कि बड़ा पावन और पवित्र यह रमजान का पर्व माना जाता है। रमजान का हर दिन अपने आप में धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए और आस्था का प्रतीक उनके लिए माना जाता है। लेकिन जिस तरह की अब चर्चाएं सामने आ रही है तो इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम में जहां बाधा उत्पन्न हो रही है उन बाधाओं को राजनीतिक रूप करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र का बड़ा शिकार जिसमें ईद के नाम को लेकर हो रहा है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से सब समस्याएं आ रही हैं उसमें एक अवकाश को लेकर भी हालांकि देश भर में देखा जा रहा है कि अवकाश को भी उस हिसाब से घोषित नहीं किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कर्मचारी अवकाश ले जरूर सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर भी रोक लगाई है क्योंकि फाइनेंशियल डेट है। हर एक जगह का कैलकुलेशन मार्च माह के अंतिम दिनों में किया जाता है और शायद यही कारण है कि इस बार ईद भी 31 या 1 तारीख के लगभग मनाने के चांस हैं। लेकिन मुद्दा अब गर्मा चुका है और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के बतौर उपस्थित हैं सुशील पाठक जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके साथ ही कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके साथ ही मोहम्मद उस्मान जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और उनके साथ में जीशान कुरैशी जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप चारों ही अतिथियों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, अब शुरुआत करेंगे। हालांकि इसको मुद्दा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये फरमान हुए हैं, लेकिन इसको क्या वास्तव में मुद्दा बनाया जा रहा है
या इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? सवाल के जवाब में मोहम्मद उस्मान साहब आपके पास आना चाहूंगा। ईद का त्योहार और पूरे साल भर का इंतजार, रमजान का पाक महीना, लेकिन ऐसे में जो संभल में या मेरठ में पुलिस के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है, शांति समिति की बैठक के दौरान व्यवस्था के साथ में अपील की जा रही है, लेकिन जहां छतों को लेकर के कि छतों पर आप नमाज नहीं कर सकते, सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं कर सकते, एकत्रित होकर नमाज नहीं कर सकते, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका वीजा भी यहां से रद्द किया जा सकता है या आपके शस्त्र लाइसेंस जो हैं उनको भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके पीछे की क्या वजह मानी जा रहा है और मुस्लिम समुदाय आखिर क्यों आक्रोश में है? देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इस बयान को पीछे करता हूं जी, और जरा सी एक ऐतिहासिकता की तरफ जाने की बात करता हूं। ठीक है। हम किसी भी मुद्दे पर अगर बात करें तो अगर किसी से हम कहें कि भाई आप खाना खा लीजिए, तनावुल फरमा लीजिए, आइए, और उससे कहें इसे आप ठूंस लीजिए, तो है तो दोनों चीजें खाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम उसका वो बदलते हैं, स्टाइल बदलते हैं या लफ्जों का चयन हमारा अच्छा नहीं होता है, तो हमारा उसका अर्थ बदल जाता है। आप इसी, अब जब मैंने कहा था ना ऐतिहासिकता की तरफ जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ, पूरा घर तबाह हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया, बहुत बड़ी तबाही हुई। और हमारे विनोबा भावे जी ने ऐलान किया कि गरीबों को जमीन देनी है, आप भूदान कीजिए, तो उनके केवल इतने नाम भर से, इतना कहने भर से लाखों एकड़ जमीन इकट्ठा हो गई। तो ये इतिहास हमारे सामने है कि हम अपने शब्दों का अच्छा चयन करें, और इन शब्दों के चयन में हम एक बारगी जिन लोगों को राजनीति करनी है, उन्हें अपनी राजनीति साधनी है, तो उनसे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चलिए वो ज्यादा नहीं सुधरेंगे, लेकिन जिसने संविधान की कसम खाई है, जिसने अपने आप को देश की सेवा के लिए किसी भी छोटे या बड़े पद पर नौकरी की हैसियत से, सरकारी सेवक की हैसियत से अगर इस तरह की बात की है, तो फिर उसको हर हालत में अपने शब्दों का अच्छा चयन उसको करना चाहिए। ईद है, जुमे की नमाज है जी, या रमजान का पूरा महीना है, या इसी तरह से हमारे दूसरे भाइयों के तमाम तरह के त्योहार हैं, ऐसे मौके पर कोई भी बयानबाजी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसमें उकसावे का कहीं ना कहीं हो। लेकिन ऐसे लोगों को इनाम मिलता रहा है, ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, सत्ता का संरक्षण मिलता रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कभी अच्छी कार्रवाई नहीं हुई है ताकि लोग इसका सबक उठाएं, इसलिए ऐसे लोग बार बार पनपते रहते हैं और इस तरह की बात की जाती है। ठीक है, यानी उस्मान साहब ये कह सकते हैं कि उकसाने का काम किया जा रहा है। एक जगह 23 त्योहारों का पर्व चल रहा है, लेकिन ऐसे में ये भड़काऊ बयान किसी और दिशा देने का काम कर सकता है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे कौशल किशोर जी महाराज। जिस तरह से अभी आपने सुना कि उस्मान साहब का कहना है कि सौहार्द का त्योहार है, कोई नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो, लेकिन जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह के पुलिस अधिकारियों के द्वारा यहां पर चेतावनियां दी जा रही हैं, ये भ्रामक स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, हालातों को अशांति की ओर ले जाने वाले ये बयान है। क्या सहमत हो सकते हैं? देखिए, सहमति तो सामान्य सी बात है कि अभी मोहम्मद उस्मान साहब ये कह रहे थे कि ऐतिहासिकता की तरफ जाते हैं तो देखा जाता है कि सुई की नोक पर जमीन नहीं थी, लेकिन सच्चाई अगर हम स्वीकार करना ही चाहते हैं या मोहम्मद उस्मान साहब अगर सच्चाई स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप समझिए कि नमाज पढ़ने के लिए छतों पे आवश्यकता क्या है। जैसे कि आपकी मस्जिद जो बनी है वो अंदर नमाज अदा करने के लिए बनी होती है, तो वो अंदर की चीज है, उसे बाहर लाने की क्या आवश्यकता, सड़कों पे लाने की क्या आवश्यकता। दूसरी बात ये आती है कि जिस तरह से स्पीकर वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह मस्जिदों में लगे होते हैं, उन पर रोक लगाई गई है। मेरे हिसाब से ये स्वाभाविकता सही है, क्योंकि इस्लाम का जन्म हुए 7वीं सदी में इस्लाम का जन्म हुआ मोहम्मद साहब द्वारा। मोहम्मद साहब ने सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म का जो है प्रादुर्भाव किया और उसका उदय किया, और उसके बाद परंपराएं आगे चलाई। और बात अगर स्पीकर की आती है और नमाज की आती है, तो नमाज बंद कमरे में पढ़ी जाती है, खुले में नहीं पढ़ी जाती है, तो उस पर रोक लगाना बहुत स्वाभाविक है। और सरकार का और प्रशासन का ये जो आदेश है वो बहुत अच्छा है। अब साउंड स्पीकर की बात आती है, तो साउंड स्पीकर आए कब? बात देखी जाए तो साउंड स्पीकर 18वीं और 19वीं सदी में 1861 ईस्वी में
हमारे जो साउंड का आविष्कार हुआ था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन में किया था। तो उस समय साउंड स्पीकर्स आए थे। तो भाई साउंड स्पीकर की आवश्यकता अब आपको क्यों पड़ रही है? आपके अल्लाह तो जो है मुंह प्रार्थना भी सुन सकते हैं, है ना, और नमाज में तो वैसे ही मुंह प्रार्थना होती है, तो साउंड स्पीकर की तो कोई आवश्यकता नहीं है, उससे तो शोर ही होता है। अब बात यदि आप हमसे कटाक्ष करेंगे तो मैं उसका पहले से जवाब दे रहा हूं कि सनातन परंपरा में सनातन की जो पूजा होती है, सनातन धर्म में जो ईश्वर की पूजा होती है, तो उससे पहले हम लोग कोई भी शुभ मुहूर्त या शुभ कार्य करने से पहले ढोल, नगाड़े, दुंदुबियां और यहाँ तक कि शंख आदि जो है बजाया करते हैं, जिससे बजा करके हम लोग जो है ध्वनि करके और ईश्वर की प्रार्थना करने से पहले उसका जो है शुभारंभ किया करते हैं। ठीक है, यानी ये धार्मिक विरासत की देन है। धर्म पर आकर के ये उठाएं, ऑब्जेक्शन उठाएं कि तुम्हारे धर्म में ये साउंड स्पीकर्स क्यों बजते हैं, हनुमान चालीसा क्यों बजता है, शंख नगाड़े क्यों बजाए जाते हैं, तो ये तो युग युगांतर से चला आया है। लेकिन साउंड पर नमाज अदा करने का या वो जियारत करने का का महत्व नहीं है। तो ये चीज जहां तक है इस पर रोक लगाई गई, मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक है जीसान साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है शायद तकनीकी समस्या हुई है। जीसान जी सुन पा रहे हैं? जी मुझे अच्छी आवाज आ रही है। ठीक है जीसान साहब, अभी आप भी सुन पा रहे हैं कि बड़ा मुद्दा गहराया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही माहौल गर्म लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार का नहीं है, इससे पहले भी ये स्थितियां देखी गई हैं कि जब संभल का मैटर हो तो मस्जिद और मंदिर को लेकर के विवाद की स्थिति गहराई है। लेकिन अब रमजान का पाक महीना चल रहा है जो कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है और अगले सप्ताह ईद का त्योहार है। लेकिन इसके बीच जिस तरह की अब बयानबाजी सामने आई है और जिस तरह कौशल किशोर महाराज जी ने भी कहा है कि लाउड स्पीकर की क्यों आवश्यकता होती है और पुलिस को या फिर अधिकारियों को यह सचेत क्यों करना पड़ रहा है कि छतों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि आपकी परंपराओं में नमाज को अंदर ही अदा किया जाता है। तो इस तरह की चीजों को आपको ही चेतावना देनी पड़ रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? भाई समझदार हैं, धर्म ग्रंथ और संस्थाओं के हिसाब से ही आप भी विरासत में चल रहे हैं, तो क्या ये जानकारी मुस्लिम समुदाय को नहीं है कि घर के अंदर ही नमाज को अदा की जाती है या मस्जिद कहा है आपसे तो घर के अंदर ही नमाज अदा की जाती है? देखिए ये तो स्पष्ट नमाज पढ़ने का तरीका जो होता है, तो वो मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं भाई साहब को भी सुन चुका हूँ। देखिए नमाज पढ़ने का तरीका हमारा जो होता है, तो वो नमाज हम पाक साफ जगह पे पढ़ते हैं जिसे मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। और मस्जिद में अगर नमाज हम अदा कर रहे हैं, मान लीजिए घर के अंदर 10 सदस्य हैं और नीचे परिवार के रहने की जगह 5 की है, तो उसकी छत पे क्या हम अपनी नमाज नहीं अदा कर सकते? ये स्वतंत्र हैं हम अपने घर के अंदर या अपनी मस्जिद के अंदर अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर जो आदमी ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग एहतराम करते हैं कि बाहर ना पढ़ पाए उस चीज को, तो हम लोग मस्जिद की छत पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें इबादत कर रही है अपने रब की। और सबसे महंगी बात होती है हमारी टाइमिंग नमाज की एक होती है। मान लीजिए 2:10 पे नमाज है तो वो सबको एक ही साथ पढ़नी होती है, ये नहीं कि 2 आए 2 ने पढ़ लिया, 4 आए 4 ने पढ़ लिया। ये जगह की किल्लत की वजह से छत पे नमाजें पढ़ी जाती है। रही दूसरी बात कि सड़क पे नमाज, देखिए साल में एक त्योहार आता है, एक ईद आती है, बकरा ईद आती है। अगर जो एक शहर के अंदर की जनसंख्या ज्यादा है और नमाज पढ़ने की व्यवस्था उतनी नहीं है कि ईदगाह में हम लोग उतने में नमाज पढ़ सकें, तो प्रशासन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ना कि उस पर कटाक्ष ना कसे हमारे ऊपर। बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। मात्र 15 मिनट के लिए हमारी ईद की नमाज होती है और 15 मिनट की ईद की नमाज के लिए इतनी बड़ी बयानबाजी। तो यार हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के बाशिंदा है, रहने वाले हैं यहाँ के, कुर्बानियां हमारी इस देश के लिए हैं, हमारी कुर्बानियों को क्यों नाकारी जा रही है? मैं किसी के विरोध में नहीं बात कर रहा हूँ। जुलूस निकलते हैं, 15 मिनट की नमाज हो रही है, हमारी 15 मिनट के लिए क्या डाइजेशन नहीं कर सकते? 4-4 घंटा 10-10 घंटे के लिए जुलूस निकलते हैं, उसके लिए व्यवस्था खराब नहीं होती? अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं देश को आप? एक नमाज के ऊपर राजनीति चल रही है। नमाज के लिए किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रशासन का काम होता है व्यवस्था बनाना, ना कि बयानबाजी देना। अगर प्रशासन को बयानबाजी दे रही है तो नेता बने, ये काम नेताओं का होता है। और नेता जो है हमेशा आप जानते हैं एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा भाईचारा कल भी कायम था, आज भी कायम है और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमारा भाईचारा कायम रहेगा। ये चंद नेताओं के भाषणबाजी देने से या इनके बयानबाजी देने से हमारी हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेताओं को छोड़ के आप आवाम से सर्वे करा दीजिए ना कि भाई सड़क पे नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हर कोई ये समर्थन करेगा। और मैं जिला मुजफ्फरनगर से आता हूँ, मैंने खुद देखा है इस चीज को
कि अगर हमारी नमाज का वक्त हो गया और हम कहीं गांव देहात में के फील्ड में हैं और मैंने किसी हिंदू भाई से कहा कि मेरी नमाज का वक्त हो गया, उस शहर में या उस गांव में मस्जिद नहीं है, तो उन्होंने अपने घर में जगह दे दी। अरे ये वो हिंदुस्तान है, यहाँ से क्यों लड़ाने का काम कर रहे हैं? 15 मिनट की नमाज के ऊपर किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आपने ईद के समय पे हमें सौगात दी है, मोदी जी का भी आपने एक बयान सुना होगा कि जी बिल्कुल के मौके पे सौगात दी जा रही है। अरे भाई आप हमें कोई कुछ मत दीजिए, सवैया मत दीजिए, ड्राई फ्रूट मत दीजिए, दूध मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। पर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को हमारी इबादत करनी, चलिए हमें अपनी नमाज पढ़नी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सटीक बात कही है जीसन साहब, ये हक की बात है और ये हक मांगना जायज है। सुशील पाठक जी, जिस तरह से मुस्लिमों का ये कहना है और जायज है ये, बिल्कुल जीसन जी आपके पास लौटेंगे। सुशील साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जा रहा है, स्थितियां सबके सामने है, चाहे हिंदुओं का तीज त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों का कोई भी शोभा यात्रा, किसी भी तरह का ईद का त्योहार ही क्यों ना हो। देखिए, धर्म की आड़ में राजनीति करना, ये राजनीति के लोगों के लिए हो सकता है और ये वो मैटर बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशासन यहां पर सख्त चेतावनी लहजे में दे रहा है, क्या इस तरह धार्मिक कार्यक्रमों में 15 मिनट के लिए अलग से विशेष व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा सकती हैं? क्या इन चेतावनियों से दूर रह करके शांति के भाव से जिस तरह से आप अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपील कर रहा है, क्या इसकी व्यवस्था के साथ साथ इस तरह एहतियात बरतने की आवश्यकता नहीं होगी? आप खुद ही राजनीतिक बयानों को सरगर्मी दे रहे हैं और ऐसे में लोगों को भ्रामक स्थिति करेंगे। अगर अशांति होती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? शुभम जी, ये प्रशासन ही देश को चलाता है, IAS IPS अधिकारी ही देश की व्यवस्था को चलाते हैं, राजनेता नहीं चलाते हैं। चलाने वाले हमारा प्रशासन है। तो प्रशासन को कहीं लगा होगा कि यहाँ अव्यवस्था हो सकती है। और एक बात सुनिए शुभम जी, इबादत को कौन मना कर रहा है? इबादत करिए, इबादत करिए, इबादत करने को मना नहीं, इबादत हम सबको करनी चाहिए। हमें अपने मंदिर में बैठकर करना चाहिए, उन्हें अपनी मस्जिद में बैठकर इबादत करनी चाहिए। रोडों पर नमाज पढ़ने से कई अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं। ये हम आपको एक उदाहरण के तौर पर दे दें, हमारे बरेली में चौकी चौराहे पर बिल्कुल चौराहे पे मस्जिद है और वहाँ कई बार ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई कि रोड जाम हो गए, अव्यवस्था हुई। अभी हमारे भाई ने कहा कि जो जुलूस होते हैं, तो जुलूस तो मोहर्रम के भी होते हैं, प्रशासन उनको भी संभालता है। अरे चाहे वो हिंदू कहे चाहे मुस्लिम है, सब जुलूसों को संभालता है। अब रही बात नमाज पढ़ने की, तो हम अगर मस्जिद में बैठ के पढ़ेंगे तो निश्चित अच्छा करेंगे। अधिकारियों के आदेश को हम किसी परिवार से न जाके, और अभी हमारे उस्मान भाई ने जो थोड़ी देर पहले इतिहास का उदाहरण दिया कि सुई की लोग उम्र नहीं देंगे, तो हमें ये बताए कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि भगवान कृष्ण का अवतार वहां हुआ है, तो वहां मस्जिद कहाँ से आ गई? ये क्यों नहीं छोड़ देते? ये बड़ा दिल दिखाए, कहने लगे जाइए भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनाओ, हम उस जगह को छोड़ते हैं। हम सब माने कि बड़े दिल वाले आप हो, आप हम पर कह रहे हो या प्रशासन पर कह रहे हो कि बड़ा दिल हो छोटा दिल, और आप इतिहास की गवाही दे रहे हो। अब इतिहास की गवाही देना है तो आप बताइए, आप कोई भी अपने ग्रंथ कुरान शरीफ में दिखाइए कि आपके अल्लाह खुदा मथुरा में उस जगह पर हुए, और हमारा सारे शास्त्र सारे प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवतार मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में हुआ, और वहाँ उस मंदिर में आधा कब्जा मस्जिद का है। क्या कर्ताओं ने आकर किया? तो इस तरह की गलतियां तो कहीं न कहीं आप लोगों की तरफ से, अब प्रशासन को अगर कहीं लगता है कि इस तरह की कोई अव्यवस्था फैल सकती है, चाहे वो मेरठ का प्रशासन हो या संभल का प्रशासन हो, और उन्होंने किया, उन्होंने किसी नेता की सह पर नहीं किया, उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया है। तो अधिकारियों को ऐसे संज्ञान पर हमें गलत तथ्य नहीं निकालने चाहिए। हमें अपनी इबादत करनी है तो मस्जिद में बैठकर हम इबादत करें, नमाज पढ़ें, उसके लिए कोई नहीं रोक रहा, न कोई प्रशासन रोकेगा, न कोई नेता रोकेगा, न कोई पार्टी रोकेगी। आप आराम से नमाज पढ़िए, परंतु रोड पर नमाज पढ़ना ये बिल्कुल गलत है। अब इसको नहीं होना चाहिए, ना तो कोई पूजा पाठ और न नमाज, ये रोडों पर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए अब आप मस्जिद बनी है, मंदिर बनी है, हमारे घर बने हैं, इन सब में आप इबादत करिए, इसके लिए कोई नहीं रोक रहा है, ना तो शासन रोकेगा, ना प्रशासन रोकेगा, कोई नेता नहीं रोकेगा। परंतु रोड पर नमाज पढ़ना निहायत गलत है, और इसके लिए अगर प्रशासन ने संज्ञान लिया, मैं प्रशासन के इस बयान से सहमत हूँ और उसका
समर्थन करता हूं। चलिए, मतलब प्रशासन ने जो स्थितियां दिखाई हैं वो वास्तविक लाजमी हो सकती हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था कायम रहे और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, तो इस कारण से पुलिस प्रशासन ने जी कुमार जी कि कहीं न कहीं जहां जिला प्रशासन होता है वहां की स्थितियों के बारे में वो अच्छी तरह से जानता है। तो मेरठ में और संभल में कुछ ऐसी स्थिति प्रशासन को दिखी होगी जिस वजह से इस तरह के आदेश देने की जरूरत पड़ी होगी, तो इसलिए भी किया। मैं पूरे देश में तो दिया नहीं, पूरे देश में तो ये कहीं कानून के रूप में तो लागू हुआ नहीं। अगर वहां के प्रशासन, जिला प्रशासन को कोई ऐसी बात लगी है जिससे कि वहां कोई अव्यवस्था फैल सकती है, तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया और उस आदेश का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हमारे संविधान के तहत इन्होंने शपथ लेकर इसको देश को चलाने के लिए आए हैं, तो इनके सहयोग करना हमारा भी धर्म बनता है। अगर वो हमारे लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम ऐसे प्रशासन का साथ दें, सहयोग करें। ठीक है मोहम्मद उस्मान साहब, जिस तरह से सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत रहता है, क्योंकि हर एक जगह पर जिम्मेदारियां आईएएस या आईपीएस अधिकारियों की होती है कि उनके जिले में शांति व्यवस्था के साथ किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो वो सफल हो सके। शायद ये हो सकता है कि संभल में जिस तरह का कई तरह के मुद्दे अभी भी हाईलाइटेड हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर के, हो सकता है सख्ती बरतना उनके लिए ये सफल प्रयासों के रूप में देखा जाए, लेकिन इसके प्रति आपको नहीं लगता है कि विरोधाभास करना जायज होगा? आप भी थोड़ा सा कवर करें, मुस्लिम भी समझदारी का परिचय दें। नमाज अदा करने के लिए मना नहीं किया गया है, बस स्थल को परिवर्तित करने के लिए वो जगह दी गई है जहां पर वाकई में नमाज के लिए दिया है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना है कि छत को लेकर के जो विरोधाभास सामने आया है, और उसके बाद पुलिस ने भी क्लियर किया है कि हमने उन छतों के लिए मना किया गया है जो मकान पुराने हैं, जो मकान जर्जर अवस्था में है। तो अब देखिए यहां पर क्या आपको ये लगता है कि पुलिस ने अपना बयान पलट दिया है, या आपको ये लगता है कि पुलिस आपकी असुरक्षा के प्रति इस तरह का बयान दे रही है? देखिए, जहां तक फिर मैं उसी पर केंद्रित रहने की कोशिश करता हूं, उस बयान पर। जो पुलिस अधिकारियों का ये बयान है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, उनका ये ऐसा कर लिया जाएगा, ऐसा कोई शासन आदेश, कोई जियो नहीं है। और जब कोई जियो है ही नहीं, ऐसा कोई आदेश है ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर किसी भी सरकारी अधिकारी को इस तरह का बयान देना उचित ही नहीं, बल्कि गैर कानूनी है। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें हमेशा परहेज करना चाहिए। मैं एक थोड़ी सी बात और साफ किए देता हूं, मेरा मंशा तनाव बढ़ाने का नहीं है, या मेरा मंशा है कि अगर हमको आपने यहां प्रस्तुत किया है तो हमारी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे वो तनाव बढ़े, बल्कि आप चाहते हैं कि ये तनाव घटे। हम अंध रूप में किसी का समर्थन नहीं करें, बल्कि हमें हक परस्ती के हिसाब से समर्थन करना चाहिए, यानी बात जायज और नाजायज के तराजू पर हमको तोलना चाहिए। आमतौर पर एक वफादारी का शब्द होता है, तो वफादारी का शब्द हमें जिसके हम हैं, चाहे वो गलत है या सही है, वफादारी में हम उसके वफादार बनते हैं, उसकी बात का समर्थन करते हैं। लेकिन हक परस्ती में हम हमेशा जायज बात का समर्थन करते हैं। तो मैं फिर उसी ऐतिहासिकता के उदाहरण को और थोड़ा सा वसी किए देता हूं, और थोड़ा सा आप किए देता हूं। दुर्योधन जी का समर्थन, दुर्योधन का समर्थन किया तमाम उन गुरुओं ने, गुरु विश्वामित्र जी ने भी किया, हमारे भीष्म पितामह जी ने भी किया, जबकि इन लोगों के करैक्टर बड़े अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो वफादारी में गलत के साथ चले गए। मोहम्मद उस्मान जी वफादारी में गलत के साथ चले गए। कौशल साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? परस्ती की बात करते उस्मान साहब, तो उनको समर्थन करना चाहिए था हमारी द्रौपदी जी का, उनको समर्थन करना चाहिए था पांडवों का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। ऐसे ही आज की तारीख में भी ये सारे उदाहरण हमारे सामने केवल इसलिए है कि हक परस्ती की हम बात करें, और हक परस्ती सीधी सी ये है कि नमाज का जहां तक ताल्लुक है, नमाज मुसलमान पर जमात के साथ यानी इकट्ठा होकर पढ़ने की बात है। जुमा नाम ही जमा का है, ईद की नमाज भी इकट्ठे होकर पढ़ी जाती है, और इकट्ठा होकर इतनी मस्जिदों की कैपेसिटी नहीं है कि सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ सकें। ऐसे में अगर हम एक एक महीना, दो दो महीना हम अपने अगर दूसरे भाइयों के लिए अपने रोडों पर खड़ा रहना गवारा करते हैं, अपने ट्रकों को खड़ा रखना गवारा करते हैं, और उनके लिए केवल कावड़ लाने के लिए हम रास्ते दे देते हैं, पूरे पूरे रास्ते उनके लिए तो उस्मान साहब, एक सवाल तो फिर ये भी बन रहा है, ये पहली बार ईद नहीं आई हुई है। ऐसे में अगर हमारे लिए अगर
जगह नहीं है। हाँ, तो ठीक उस है। मस्जिद के पास वाली अगर इतनी सी डाइवर्ट करके अगर हमें थोड़ी जगह पढ़ दी जाए, इसमें कोई नाइंसाफी की बात नहीं है। क्या आपके मुहर्रम के जो ताजिया निकलते हैं उसमें रोड जाम होते हैं, उसकी स्थिति कौन संभालता है? वो जब उसमें भी तो प्रशासन रोड बंद करता है। न अगर उसमें एक में अगर कर ली गई तो अगर इसमें भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं तो अगर मोहल्ले में आपकी मस्जिद बनी है तो उसका शुक्रिया, आप बार और इसका डबल शुक्रिया। मस्जिद अगर इसमें भी अगर हमें इजाजत दे दी जाए तो हम इसका भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप बताइए अभी आप बार बार इतिहास का गवाही दे रहे हो, तो इतिहास में बाबा विश्वनाथ की नगरी में हमारे अभी आप केवल बयान पर सीमित रहे, बयान पर सीमित रहे, अभी उस चीज पर बात अलग से कर लें। केवल आप इस बयान पर सीमित रहे। आप क्यों जा रहे हो? अब उस्मान साहब, इतिहास आपने खंगाला है तो थोड़ा सा इतिहास बनता है। सब चीज पर बात में जाए, इतिहास की अलग से मतलब अरे आपका आप पुलिस प्रशासन के बयान पर जाए, सड़कों पर रोक लगाने की बात पर जाए। आपको हमारे ग्रंथों की क्या जानकारी है? आपने विश्वामित्र की बात कर ली। मैं समझता हूँ आपसे भी ज्यादा जानकारी है। आप अपने आप को पूरे ज्ञाता बने, तो अपने आप को मैं समझता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, उससे बड़ा मूर्ख नहीं होता। सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो अपने आप को ये समझे मैं ज्ञानी हूँ। नमाज छात्र मानता हूँ, छात्र मानता हूँ, कहीं से भी मुझे सीखने में मैं सीखने की एक एक कोशिश करके करता हूँ। अव्यवस्था हो रही है, कृपया एक एक करके। ठीक है, सुशील पाठक जी। मूर्खता की बात है। अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता। सुशील पाठक, एक एक करके। इतिहास का नहीं है, एक छोटा सा मुद्दा है ये सिर्फ कि नमाज के लिए छतों पे क्यों मना किया गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ तौर से बता दूं, अगर इजाजत हो आप लोगों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जीशान जी, सुन पा रहे देखिए, हैं। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत छोटे सी लफ्जों में मैं अपनी पूरी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। देखिए, अगर प्रशासन ने किसी चंद जिलों में आदेश ये दिया है कि भाई कोई भी यहाँ से अव्यवस्था हो सकती है, इसलिए छतों पे सड़क पे नमाज ना पढ़े, तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा। देखिए, नमाज का हमारी सुबह में टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, 8:12 या 15 या 20 वो जो हमारे उलमा होते हैं वो टाइमिंग देते हैं। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश ये है कि जितने ईदगाह में अंदर आ जाए उनको अंदर नमाज पढ़ लेने दी जाए, और अन्यथा एक स्थान उनको चिंतित किया जाए कि आप अपनी नमाज यहाँ अदा कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए प्रशासन अपना बड़ा दिल दिखाए, सरकार अपना बड़ा दिल दिखाए। बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल जीशान साहब, यही बात अभी मैंने भी स्पष्टीकरण कही है कि प्रशासन ने अगर चेतावनी दी है तो इसकी व्यवस्था भी बनाई जा सकती है, क्योंकि ईद का पर्व ये पहली बार नहीं आ रहा है। प्रशासन को हम प्रशासन से इस बयान का सम्मान करेंगे। ठीक है। कौशल किशोर जी, इंटरनेट व्यवस्था पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कौशल किशोर जी, जिस तरह की अगर अनुमति मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कौशल किशोर जी, इंटरनेट व्यवस्था स्वीकार करेंगे। उस्मान साहब बिल्कुल आपके पास आएंगे। कौशल किशोर जी, आप भी सुन पा रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय भी चाहता है कि शांति और सौहार्द के साथ में हर एक धर्म के त्योहार बने, उसी त्योहार के दरमियान में अगर प्रशासन उनकी उन भीड़ को, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हमारी जो ईद को अदा किया जाता है, नमाज को अदा किया जाता है, तो उस नमाज के लिए सब एकत्रित होते हैं। अगर जगह की स्पेस की कमी नजर आ रही है तो प्रशासन एक अलग कैंपस दे दे, प्रशासन उनके लिए जगह तय कर दे, लेकिन इस तरह की धमकी भरी चेतावनी तो ना दे। मेरी बात सुनिए, आई डू एग्री, आपके सुझाव का समर्थन करते हैं जी। उस्मान जी कह रहे हैं, जीशान जी और मोहम्मद उस्मान जी जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी सहूलियत दे रहा है आपको, बशर्ते आप जो अवैध कब्जा की हुई मस्जिदें बनाई हुई हैं वहां पर छोड़ दीजिए। अब करिए ना आपने आपने जो नई मस्जिदें बनाई आप वहां खूब करिए। संभल में सबको पता है कि वो भगवान श्री हरिहर विष्णु जी का मंदिर है। हमारी अवैध है, हमारी अवैध जमीन पे हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते। आप बात कर रहे हैं कि अवैध मस्जिदें, मस्जिद हम लोगों ने अवैध बना रखी है। ये मथुरा वाली मस्जिद क्या है? मथुरा वाली में क्या जाएगा? उससे अलग चीज कर लीजिएगा। फिलहाल ये मुद्दा है तो उससे बात कीजिए। मस्जिद किसकी अवैध है, किसकी नहीं है, किसने क्या करा, उसे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक पॉइंट पाइए, जिस डिबेट काम के लिए बैठे हैं, जिस बात के लिए बैठे हैं, उसका मैंने आपको कौशल जी बिल्कुल प्रमुखता से पहले जिस तरह का बयान चल रहा है उस पर विशेष ध्यान आकर्षित अगर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कभी हम फिर इस पर डिबेट कर लेंगे। कोई खुराफात हो सकती है तो वो अलग से एक नमाज हमें एक जगह दे दीजिए, वहाँ नमाज अदा कर लेंगे। ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, जायज है। हिंदुस्तान तो बाढ़ हमें बात करने की
में करोड़ों बीघा जमीन पड़ी, बकवास से लोग आप सम्मान करते हैं। आप 13 से 15 दिन दिखाइए, साल भर में 15 मिनट के लिए नमाज आती है, उसे मुद्दा मत बनाइए, बहस का मुद्दा मत बनाइए। हर नगर में जगह जगह वक्फ बोर्ड की जमीन पड़ी है, फिर भी आपको जगह चाहिए है? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इतनी सारी वक्फ बोर्ड। आप अकेले ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, आप मेरी मस्जिद की छतों पे नमाज पढ़ने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। अरे अगर जो हम किसी पार्क में पढ़ते हैं, किसी खुली जगह में पढ़ते हैं, वहाँ आप मना करते हो कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे अभी आपने सर, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, हमारा साल भर में त्योहार आता है, मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से भी निवेदन है, अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि 15 मिनट के लिए नमाज का। सुशील पाठक जी क्या कहना चाह रहे हैं? सुशील जी देखिए सुमन जी, जीशान भाई की इस बात से सहमत हूँ कि अगर प्रशासन को लगता है कि अगर संख्या बढ़ती है तो कोई अन्य जगह की व्यवस्था कर दे और रोडों पर इस तरह की अव्यवस्था न फैले, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी बात का समर्थन करता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं जीशान भाई की इस बात का समर्थन कर रहा हूँ। अगर प्रशासन को लगता है कोई अव्यवस्था फैलेगी रोड पे तो वो अन्य जगह की व्यवस्था कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अव्यवस्था भी न फैले। पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड वाली, बहुत सारी जमीन पड़ी हुई, व्यवस्था कर देगा प्रशासन, वहाँ का आदेश कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं न कहीं व्यवस्था कर देगा प्रशासन। और हमारी जगह खाली पड़ी है, कहीं पढ़ लेंगे महाराज जी। जीशान भाई करनी है, जीशान भाई छतों पर प्रशासन ने वही पर बना किया है जिन मस्जिदों की छतें जर्जर स्थिति में, अगर वहाँ पब्लिक चढ़ी और कोई हादसा हो गया तो एक दुर्घटना घट सकती है, तो इसकी छतों पे मना किया होगा। सुशील साहब, मोहम्मद उस्मान जी का थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। बिल्कुल जीशान जी आपके पास लौटेंगे। जीशान जी आपके पास लौटेंगे। मोहम्मद उस्मान साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है, देखिए हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी इस चीज को लेकर समर्थित हैं कि भाई अगर हमारी जगह कम पड़ रही है तो प्रशासन ऐसी जगह हमें मुहैया करा दे जहां पर हम अपनी ईद की नमाज को अदा कर सकें। ये बात जायज है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह की सख्त चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर आप या सड़कों पर आप नमाज पढ़ते पाए गए तो आपका सीधा वीजा रद्द कर दिया जाएगा, आपके लाइसेंस जो शस्त्र लाइसेंस है उनको रद्द कर दिया जाएगा। इसके पीछे क्या लगता है? क्या उन्हें इतना विश्वास नहीं है कि उनके द्वारा अगर इस तरह का आदेश दिया जाएगा तो क्या मुस्लिम समुदाय मानेगा? सुशील जी आपके पास आएंगे, थोड़ा सा पहले जवाब। परंपरागत रूप से इस तरह के जितने बयान करने वाले लोग और अधिकारी रहे हैं, वो बाद में चाहे हमारी इस व्यवस्थापिका से जुड़े हों, अगरचे न्यायपालिका से भी जुड़े हों, तो जिन्होंने इस तरह की बयानबाजियां की है वो कहीं ना कहीं बाद में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल फायदा उन्होंने उठाया है, पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन की हैं, एमपी बने हैं, कुछ और बने हैं। मैं इसमें भी नितांत अगर ऐसी कोई मंशा किसी अधिकारी की है, वो इस वजह से अगर ये बयानबाजी करता है तो उसकी मैं निंदा करता हूं। रही बात, मैं प्रशासन से यहां से बड़ा अच्छा प्रस्ताव पारित हुआ है कि प्रशासन हमें अनुमति दे कि हम फला जगह कर लें, इसमें आपकी जो है जगह कम पड़ रही है। मैं तो अपने समाज की तरफ से ये वादा करता हूं कि वो तो केवल हमें अपनी जगहों के लिए इजाजत दे दे कि हम यहां नमाज पढ़ लें, लेकिन हमें अगर कहीं व्यवस्था के नाम पर भी अगर हम दूसरी जगह नमाज पढ़ने की बात करेंगे तो हमें रोका जाता है ये कहकर कि ये नई परंपरा है। लेकिन उस्मान साहब, एक सवाल तो ये भी बना हुआ है, देखिए एक सवाल तो ये भी बना है, सरकार अगर आपके हित को नहीं कर देंगे, उस्मान साहब प्रशासन के मोहताज नहीं रहेंगे, तो अपनी जगह ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन आप देखिए ना कि सरकार भी तो आपके हितों को देख रही है, सरकार भी आपके साथ ईद मनाने को तैयार है, आपको ईदी देने को तैयार है, उसके बावजूद आप क्या कहेंगे कि सरकार का यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ काम कर रहा है? देखिए, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। एक तरफ तो आप ईदी की बात कर रहे हैं, हमें वो ईदी उनके उस सौहार्द का स्वरूप स्वीकार है। अलबत्ता ईदी, असली ईदी ये होगी कि पहली बार सरकार हमें ये व्यवस्था करके दे कि आपके लिए ईदगाहों में जगह कम है, हम आपको नमाज पढ़ने की अनुमति दे रहे हैं, आप अपनी जगह तैनात कर ले, कोई और अपने खेत खाली
शादी कर ले, हम आपके वहां व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, सुशील साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। शुभम जी, एक ही बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे उस्मान भाई ने अधिकारियों पे बयान दिया। हाँ। एक जिला अधिकारी को इतनी पावर होती है कि वो कोई भी काम कर सकता है, परंतु वो कर्तव्य का पालन करता है, जिले में आकर अधिकारों का प्रयोग नहीं करता। तो ऐसी कोई व्यवस्था मेरठ या संभल की अव्यवस्था को लेकर नहीं होगी जिसको लेकर ये अधिकारियों को ऐसा कहना पड़ा। इसको हम गलत तरीके से ना ले, हम प्रशासन की उस मंशा को गलत तरीके से ना ले जाए। हो सकता है वहाँ की कोई ऐसी परिस्थिति हो जो अब बहुत बड़ी परिस्थिति में उत्पन्न हो सकती है। ऐसा आदेश सब जगह है, ऐसा हर जगह नहीं है। अगर हर जगह होता तो हर जगह पर चर्चा होती। आज सिर्फ मेरठ और संबल पर लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि वहाँ दोनों जगह सेंसिटिव स्थिति बनी हुई है, इसलिए प्रशासन को ऐसा कहना पड़ा। हमारे यहाँ भी इजाजत नहीं है, अभी सड़क पर हमारे यहाँ पढ़ने की इजाजत नहीं है और होली एक साथ मनाएगी। तो उसमें प्रशासन ने अपनी दिखाकर अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से दोनों त्योहार एक ही बार में निपटाए हैं। तो क्या ये खाली आपका एक ईद का मौका है, 15 मिनट का समय। बिल्कुल बिल्कुल जीसान जी, बिल्कुल सहमत हो सकते हैं आपकी बात से कि इससे पहले जीता जागता उदाहरण रहा है, होली का त्योहार रहा है और रमजान के महीने का शुक्रवार भी रहा, लेकिन दोनों सौहार्द के साथ मनाएगा। जीसान भाई, कोई ऐसी परिस्थिति वहां रही होगी जो अधिकारियों को ऐसा बयान दे, इसको हम गलत तरीके से ना ले। हो सकता है इसकी हम जानकारी जुटाएं कि ऐसी क्या परिस्थिति वहां। ठीक है कौशल किशोर जी, कौशल किशोर जी, अब थोड़ा सा आपका रुख करना चाहेंगे। इस तरह की है कि वहाँ कोई परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि भाई जितने सुशील जी जीसान जी, सुशील जी जीसान जी, थोड़ा सा कौशल किशोर जी के पास जाना चाहूंगा। आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। ईद का त्योहार है, सब लोग प्यार मोहब्बत से बिल्कुल, और हम आपके साथ, बिल्कुल हमारे साथ शांति के साथ सभी चाहते हैं। शायद प्रशासन की मंशा हो सकती है। कौशल किशोर जी, जिस तरह से दो चीजें सामने आ रही है कौशल जी, एक तो वो जहां पर सरकार भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ईदी देने को तैयार है, इस पूरे त्योहार में खुद शरीक होने को तैयार है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर हमें ईदी मिल रही है वो हमारे लिए सौहार्द की बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उससे लाख गुना अच्छी चीज ये हो जाएगी कि प्रशासन उनको वो जगह मुहैया करा दें जहां पर वो अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। तो क्या इसमें देखिए भाई साहब, मैं आपको चीज बताऊं, हम लोग पूरे महीने के रोजे रखते हैं और अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब को मनाते हैं, और एक जो ईद का समय आता है तो वो उन रमजान के जो रोजे रखे हैं उनकी खुशियों का इजहार करने के लिए, रब का शुक्रिया अदा करने के लिए 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं। तो वो पूरे महीने की मेहनत, वहीं से हमें उसका पूरा सवाब मिलता है। तो क्या 15 मिनट के लिए हम अपनी नमाज शांति से नहीं पढ़ सकते? अरे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, प्रशासन का साथ चाहिए। मिलजुल के आज तक के देश के अंदर सन 47 से आज तक के त्योहार मनाए गए, उससे पहले भी मनाए गए और आगे भी मनाए जाएंगे। बयानबाजियों पे बिल्कुल मत जाइए, अफवाहों पे बिल्कुल मत जाइए। जो हमारा एकता भाईचारा बना हुआ है वो बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी बेसी नहीं आएगी, ये मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। देखिए भाईचारा बनाने की आप बात कर रहे हैं ना, भाईचारा पर फलों में थूक जिहाद किया जाता है। नवरात्रि में हमारे जो है फलों में जो है कट्टरपंथी इस्लामिक के द्वारा मोहब्बत वाली बात हम आपसे कर रहे हैं, आप फिर वो इतिहास दोहरा रहे हैं। आप मुझे एक जगह बता दीजिए। जीसान साहब, मोहब्बत वाली बात नहीं, यहाँ मुद्दे वाली बात है। देखिए एक जगह से नहीं, मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती है। अगर जो किसी की मानसिकता खराब है तो उसके लिए ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता। यदि मुसलमान का ऐसा नहीं बात सुनिए, मुसलमान का मुसल्ले ईमान ही वहाँ है जहाँ पाक और साफ रहता है। आप किसी की ठीक है जीसान साहब, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, आप बोलिए। अगर हम किसी का धर्म या ईमान या किसी प्रकार की कोई चीज खराब करते हैं तो वो उसका नहीं, वो हमारा होता है। और कोई भी सच्चा मुसलमान किसी को गलत चीज नहीं खिला सकता और ना ही मिला सकता। ये सिर्फ टीवी चैनलों पे, सुनिए, ये टीवी चैनलों पे डिबेट में और ये आपके जो नेताओं के बयान है, ये सब चीजें उनमें है। जमीनी या स्तर पर ये चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस चीज पर
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ भाई साहब कि मुसलमान। तो फिर थूक जिहाद में नाम ही मुस्लिम समुदाय के क्यों निकलकर सामने आते हैं जीसान साहब? क्या है? ठीक है, फाइनल कमेंट चाहूंगा कौशल किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह की अगर स्थितियां हो रही हैं तो किस तरह की आवश्यकता है मुस्लिम समुदाय को समझने की और पुलिस प्रशासन को और जागरूक होने की? देखिए शुभम जी, मुस्लिम समुदाय जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये कभी नहीं समझेंगे। इनको समझाने का एक ही तरीका है कि प्रशासन अभी कट्टरपंथी का मतलब समझते हैं आप? है गैर हिंदू धर्म के हैं, इनकी देखने के बाद में जो मनवाया वो बोल दिया कट्टरपंथी। क्या होता है कट्टरपंथी? ये जिहादी मानसिकता के लोग जो है। अरे भाई साहब, जिहाद किस चीज को कहते हैं पहले उसके मायने तो समझ लीजिए। जिहादी वाली चीजें मिलाते हैं जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। हमारी पूजा में पवित्रता विशेषकर ध्यान में रखी जाती है। अरे इनको केवल और केवल यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है केवल। चलिए, मतलब सीधा स्पष्टीकरण होता है ये कि समय भाव के कारण फिलहाल पैनल में इजाजत और नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पाठक जी आपका, कौशल किशोर जी आपका, मोहम्मद उस्मान साहब आपका और जीसान जी आपका भी, जो आप लोगों ने अपने उन तर्कों को रखा, उन विषयों को रखा जो धर्म की शांति व्यवस्था को लेकर के तीज त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। लेकिन स्थितियां जो है वो सभी के सामने है, चाहे वो देश में देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य में देखा जाए। विपरीत स्थितियां हालांकि देखी जा रही हैं, लेकिन आने वाला वो वक्त बताएगा जिस दिन ईद होगी, उस दिन की प्रशासन की क्या व्यवस्था होगी, उस दिन किस तरह का समुदाय एकत्रित होता है और कैसा ये शांतिपूर्ण त्योहार जाता है। तमाम जानकारी के लिए टीवी 100 भी आपको बराबर से खबरें दिखाता रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ दीजिएगा इजाजत, आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात। देखते रहें टीवी 100।